अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और आज हम बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात को लेके जिस ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक 6-5 का फॉर्मूला जो तय पाया गया था और बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा था कि ये अनअपोज इलेक्शंस हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नजरियाती वर्कर्स, कुछ डाई हार्ड जो ग्रास रूट्स वर्कर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आड़े आ गए गुज़िश्ता रात तक। और ये भी हमें बताया जाता है कि काफ़ी तो रात भर सोए नहीं उसमें कि इसी कश्मकश में कि किसी न किसी तरह से दस्तबरदार करवाया जाए, उन वर्कर्स को और उन लोगों को अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने पर मजबूर किया जाए। एक सिर्फ शख्स थे खुर्रम ज़ीशान साहब जो कि खड़े रहे, जो डटे रहे अपने मौक़िफ़ पे कि उनको चाहे एक वोट भी ना मिले, लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं करने और इसी वजह से ये मामला इलेक्शन की तरफ गया। और बिलाखिर हमें नज़र वही आया कि जो मामला तय पाया गया था ऑपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं और वो जमातें जो कि सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनसे मुकाबला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक उसूली मौक़िफ़ की बात करती है, इमरान खान साहब जो पेटर इन चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि ये बात कहते हैं कि वो इन तमाम सियासी जमातों को कुछ नहीं समझते, रेलेवेंट नहीं समझते, वो इन तमाम इनकम्बेंट्स को इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन अब क्या सियासी मुज़ाकरात भी कामयाब हो सकते हैं? अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपोजिशन और हुकूमत अगर सेम पेज पे आ सकती है और इलेक्शंस को लेके सेनेट के, अगर तो उनके दरमियान इस तरह से एक फॉर्मूला तय पाया गया और उसके बाद उसको मिनवन हमने उस पर अमल दरामद भी होते हुए देखा, अगरचे इलेक्शंस की पूरी एक्सरसाइज तो नज़र आती है लेकिन हुआ वही जो कि पहले से ही डिसाइडेड था। ये हमें जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पर बड़ी जो लेक्चर्स दिए जाते हैं हमारे अजीम सियासतदानों की जानिब से, क्या ये वाकई में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि जो हमें लोग कहते हुए सुनाई दे कि बड़े बड़े करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे? हमारे पास माजी के इंस्टेंसेस मौजूद हैं जहां पर ना सिर्फ पैसों की गिनती तक जो है वो वीडियोज़ में सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन होता है, क्या इस किस्म की रिवायात ख़त्म होती हुई दिखाई दी? इससे तो और भी ज़्यादा ये रिवायात जो है वो मज़ीद मजबूत होती हुई इस मुल्क में दिखाई दी। और सेनेट के वो इलेक्शंस हमेशा से इसी तरह से मुतनाज़ा होते हैं और इसी तरह से जो सरमायादार हैं वो हमें आगे आगे नज़र आते हैं और सरमायादारों का ही इलेक्शन ये बन के एक रह गया है। ये पूरी सेनेट की इलेक्शन की एक्सरसाइज लोगों की बोलियां लगाई जाती हैं और ज़्यादातर जोर जो है वो उन लोगों पे होता है कि जो बिक गए हैं। ख़रीदार की कभी कोई बात नहीं करता, ख़रीदार जो पैसे लगा रहा होता है उसका कभी जिक्र नहीं होता, वो कभी मंजर आम पर नहीं आता। बहुत बोलियां लगाई जाती हैं और दीगर सियासी जमातों में तमाम ये सियासत जो सरमायादार हैं इन तमाम सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है वो सब सामने बैठे होते हैं। अब हैरान को तौर पर जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस किस्म की स्टेटमेंट सुनेंगे, बहुत सारे लोग तो गुरेज करेंगे इस पर कमेंट करने से, चाहे वो खुर्रम ज़ीशान साहब के हवाले से जब उनके खिलाफ अब जो एक्शन और वो कार्रवाई का जो बार बार उनको बावर कराया जा रहा था, तंबी की जा रही थी कि अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनको फिरदौस शमीम नकवी साहब भी कह रहे थे, उनको गौहर खान साहब भी कह रहे थे, बार बार बताया जाता है कि टेलीफोन करके जोर दिया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं किए। तो क्या अब उनकी पॉलिटिक्स यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या एक्शन लिया जाएगा? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी भी हमें आवाज़ें सुनने को मिलेंगी कि जो वाकई में एक नज़रियाती वर्कर के साथ खड़ा हो, जो उसके लिए स्टैंड ले खुर्रम ज़ीशान साहब के मौक़िफ़ की, और जब वो कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल्स के लिए जो है वो खड़ा था, इमरान खान साहब के उसूल के लिए खड़ा था, उनके नज़रिए के साथ खड़ा था, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने में कोई उसके खिलाफ भी बात करेगा? ये भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें अब ये उनके सर्कल्स में ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि वो मुल्क की वाहिद जमात है, एक तो सबसे बड़ी जमात, मकबूल तरीन जमात एक तरफ, और वो वाहिद जमात जो कि स्टेटस को चैलेंज करती है, जो तब्दीली की बात करती है, क्या उसके लिए तब्दीली यही थी कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ जा मिले और एक सीट्स और टिकट्स और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस के हवाले से इस किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए? और अगर इलेक्शंस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो फिर तो मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए भी, और जो सियासी मुज़ाकरात की बात और जिस पे जोर दिया जा रहा है उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए और उसी तरह से मुल्क को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। बहुत चमगोइयाँ इस हवाले से भी हो रही हैं कि मुराद सईद साहब जो कि जीतते हैं इस इलेक्शंस में, उनका नाम जो है वो सामने आना, लिस्ट पर होना, फिर जीत जाना, ये भी बहुत इशारे किए जा रहे हैं इस बात की तरफ कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग और या
पीछे जो बैक एंड पे और जो कहते हैं कि जो बैक चैनल मुज़ाकरात हैं वो किसी न किसी हद तक हो रहे हैं और कुछ गिव एंड टेक की बात हो रही है, जिसके हवाले से ये भी चेमगोइयाँ हो रही है कि इमरान खान साहब भी अलाइंड हैं। कुछ सोर्सेज से हमने भी गुफ्तगू की और जो बता रहे हैं कि जो लिस्ट सामने आई थी जिसके हवाले से बहुत अगरचे के बड़े सवालात उठाए गए और कल का रोज़ इंतहाई अहम होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट, वकला की लिस्ट और जो फैमिली है वो जाके फिर मंगल का रोज़ है मुलाकात करेगी इमरान खान साहब से और बहुत कुछ क्लैरिटी उस बात पे भी सामने आएगी कि क्या वो लिस्ट को इमरान खान साहब की अप्रूवल हासिल थी। हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इस बात पर अलाइन थे, बुशरा बीबी इस बात पर अलाइन थी कि किन किन को टिकट्स दिया जाना चाहिए और उनका वही मैसेज जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब बाहर लेकर आए हैं, जो कि बड़े इंस्टेंसेस पे बड़ा नाला भी नजर आए, बड़ा इजहार बरहमी भी उन्होंने किया। बट बहरहाल ये इंटरेस्टिंग था बिकॉज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मिलाप के ताने जो है वो ज़रूर सुनने को मिलेंगे और नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो ये बात अब कह रहे हैं बरमला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ सेंटर में एटलीस्ट एक मिलकर अलायंस के साथ एक हुकूमत बना लेनी चाहिए और नून लीग को पंजाब एटलीस्ट दे देना चाहिए। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब इस किस्म के जो मॉडल है और इस किस्म के ताने जो है वो सुनने के लिए अब तैयार है? इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं जो आज कोर्ट्स में जिस किस्म की हमें सिचुएशन नजर आ रही है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसमें हमें हुकूमत तो ये बताती आई कि इसका एसेंस या इसका मकसद जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उसको रिस्टोर करना था, उसको बहाल करना था और जो जुडिशल ओवर रीच है जिसमें अदलिया मदाखलत करती है इंतजामी उमूर में उसको रोकना था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इतवार का रोज़ था और इतवार के रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब की जानिब से वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सामने आया जिसमें आर्टिकल 255(2) का हवाला दिया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चूँकि 2-3 मरतबा पेशावर हाई कोर्ट वो रुजू कर चुका था, जो रिजर्व सीट्स पर जो अरकान असम्बली थे उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करने के हवाले से और लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को ये हिदायत जारी की कि वो इस ओथ को एडमिनिस्टर करवाएं। इस पर बड़े सवालात रेज हो गए क्योंकि उससे कबल जो असम्बली का सेशन था वो मुलतवी हो गया था कोरम ना पूरा होने पे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब पे भी बहुत सारे सवालात उनके रोल पे भी आयद होते हैं कि कोरम पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी, कोरम क्यों नहीं पूरा किया गया। और जो ये पूरी एक्टिविटी देखी गई जिसके इसके बाद का सिनारियो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इसके हवाले से भी चेमगोइयाँ यही हो रही हैं कि स्पीकर साहब अगरचे अलाइन थे इस पूरी डेवलपमेंट के भी हवाले से और ये एक परहैप्स एक मेयर एक एक्सरसाइज के तौर पे देखा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस ऑर्डर के खिलाफ बाबर सलीम स्वाति साहब उन्होंने अदालत को रुजू कर लिया, दरख्वास्त दायर कर दी गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया कि कोई अब एक्शन वो लेते हैं भी कि नहीं, लेकिन अगरचे रिजल्ट सामने आ चुके और कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन यह सब का हमें क्या बता रहा है, वही हुकूमत जो कि सेंटर में जो हुकूमत है वो हमें माजी में भी बताती आई कि जो अदालतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइंस नहीं इशू कर सकती, वो जारी नहीं कर सकती, उनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून की इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह है। सो ऐसे में क्या पेशावर हाई कोर्ट के इस मामले को एक जुडिशल ओवररीच के ज़िमन में ही देखा जाएगा या फिर ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और जो उनके इख्तियारात हैं उसके आईनी इख्तियारात के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपना ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं जिक्र करना चाह रही हूँ वो आज हैरान कुन तौर पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की जानिब से जो ऑर्डर सामने आया है उसने एक मज़ीद मौजूदा हुकूमत और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके जो पूरा एक जो एसेंस है उस पर बड़े सवालात रेस कर दिए हैं, जिसमें जैसे सरदार एजाज इसहाक साहब लिखते हैं अपने ऑर्डर में कि जो डेमोलिशन स्क्वाड है वो कहते हैं वो आके बैठ गया है हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद और वो कहते हैं कि वी हैव सीन वन हेरेसी आफ्टर अनदर हर्ल्ड एट द एडिफिस ऑफ जस्टिस माइमिंग इट रिपीटेडली एंड ब्रिंगिंग इट ऑलमोस्ट टू द लास्ट ब्रेथ। तो ये 26वीं आईनी तरमीम पे सवालात और फिर कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के मेंबर्स को जारी करना, चूंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट जमा कराएंगे, लेकिन अभी 2 हफ्ते तक की इनको मजीद मोहलत दी गई है कि वो अपना रिस्पॉन्स इसमें जमा कराएं। बहुत सवालात रेज होते हैं 26वीं आईनी तरमीम में कि जिसके बाद से अब तक कोई एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ऑर्डर बहरहाल नज़र नहीं आता। सो एग्जीक्यूटिव के रोल पे ही
ये बहुत ज़्यादा सवालात, एक जज साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात एग्जीक्यूटिव के रोल पे आयद करता है। आखिर में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी बलूचिस्तान की। आपको पता है कि 2 रोज़ से वो जो एक जोड़े की वीडियो सर्कुलेट की सोशल मीडिया पे वायरल हुई, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो कि आके बरमला सोशल मीडिया पे ही ट्वीट करके ये लिखते हैं कि वो वायरल वीडियो उनकी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पे और फिर उन्होंने फौरी नोटिस लिया। मतलब अगर ये वीडियो सरफेस नहीं करती तो नोटिस भी नहीं लिया जाता। और अब जाके बताया जा रहा है कि जी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं, क्योंकि ईद से पहले तक का वाकया था। ये इटसेल्फ हमारे ओवरऑल जो रियासत का रिस्पॉन्स है, जो कानून जिस तरह से अमल दरामद होना चाहिए, जो उसकी कानून की हुक्मरानी जिस तरह से यकीनी बनानी चाहिए, बहुत सारे सवालात रेस करता है कि किधर थी हमारी हुकूमत, किधर थी रियासत कि ये एक जोड़े को दिन दिहाड़े इस तरह से आके छलनी करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो एक माशरती बहसी है या इस किस्म के फरसूदा निज़ाम या रवायात है, वो हमारे मुल्क में अभी तक एग्जिस्ट करना बहुत सारे सवालात मज़ीद रेस करता है। और सरफराज बुगटी साहब जो कि ख़ुद भी एडमिट करे इस बात का कि वीडियो अगर उनकी नज़र से ना गुजरती तो फिर यानी कि नोटिस भी नहीं लिया जाता, कोई एक्शन भी नहीं ट्रिगर होता। और बावजूद इसके ये भी कंडेमनेबल है ये बात कि विक्टिम को ही ब्लेम किया जा रहा है। उनकी रिलेशन के हवाले से जो डिटेल्स जारी की जा रही हैं, इससे विक्टिम जो है जिनके साथ इस वक्त खड़े होने की ज़रूरत थी, हमें विक्टिम ब्लेमिंग जो है इस केस में भी दिखाई दे रही है। गिरफ्तारियों से आखिर में सिर्फ इतना ही कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी कि गिरफ्तारियों से सिर्फ मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं आया जा सकता। इन रिवायात को ख़त्म करना है, गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होना। इन रिवायात को ख़त्म किस तरह से करना है, ये रियासत पाकिस्तान ने ही इसका फ़ैसला करना है। और इस सल्यूशन के साथ जो है वो आवाम को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे एक वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद ही हमारी हुकूमतें हमें एक्शन में आते हुए दिखाई देती हैं।